अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में लगे हैं तो ये तो पता ही होगा कि भारत के माउंटेन पासेस की लिस्ट कितनी लंबी और कंफ्यूजिंग हो सकती है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि बस कुछ ही मिनटों में ये सारे दर्रे हमेशा के लिए याद हो सकते हैं। आज हम कुछ ऐसी ही मजेदार ट्रिक्स सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये दर्रा या माउंटेन पास आखिर होता क्या है। बिल्कुल आसान भाषा में ये पहाड़ों के बीच से गुजरने वाला एक कुदरती रास्ता है। और ये सिर्फ रास्ते नहीं है, ये तो व्यापार, सफर और मिलिट्री स्ट्रैटेजी के लिए सदियों से लाइफलाइन रहे हैं। असली सवाल तो यही है ना कि इन सबको हमेशा के लिए याद कैसे रखा जाए। देखिए, बात सिर्फ रटने की नहीं है, बात है जानकारी को ऐसे समझने की कि वो दिमाग में बैठ जाए। तो आज हम कुछ मजेदार मेमोरी ट्रिक्स का इस्तेमाल करके इस मुश्किल टॉपिक को एकदम आसान बना देंगे। तो चलिए अपना ये सफर शुरू करते हैं नॉर्थ ईस्ट से। सबसे पहले सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के दर्रों को क्रैक करेंगे। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो सिक्किम के लिए हमारा पहला कोड है सिक्का। देखिए, सिक्किम सुनने में सिक्का जैसा लगता है ना, और जब बहुत सारे सिक्के होते हैं तो उसे हम खुल्ला कहते हैं। बस इसी खुल्ला से याद रहेगा नाथुला। दूसरा कोड, सिक्किम से ही एक और शब्द बनता है सीख, और किसी को सबक सिखाने यानी सीख देने के लिए कहाँ भेजते हैं? जेल में। तो सीख से हो गया जेलेपला। देखा कितना आसान है। अब अरुणाचल प्रदेश के लिए एक छोटी सी कहानी बनाते हैं। मान लीजिए एक लड़का है अरुण, कहीं पर एक बॉम्ब गिरा तो अरुण ने क्या किया, वो वहां से चल दिया। बॉम्ब गिरा और चल दिया को मिला दीजिए, बन गया बोमडिला। और जब वो वहां से भागा तो वो पूरी तरह दफा हो गया। दफा से हमें याद आता है दीफू दर्रा। बस एक छोटी सी कहानी और दो दर्रे याद। मणिपुर की ट्रिक तो और भी मजेदार है। मणि से साउंड आता है मारी, और तुजू से मिलता जुलता शब्द है जूजू, जैसे कोई छोटा कीड़ा। तो बस इतना याद रखना है, मारी जूजू, और मणिपुर का तुजू दर्रा कभी नहीं भूलेंगे। और हाँ, ये भी याद रखिएगा कि यही वो दर्रा है जो भारत को म्यांमार से जोड़ता है। चलिए अब हम हिमालय के ऊंचे ऊंचे दर्रों की तरफ बढ़ते हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। यहाँ की चुनौतियां अलग हैं, पर हमारी ट्रिक्स भी उतनी ही दमदार हैं। लद्दाख के लिए हमारे पास दो जबरदस्त कोड हैं। लद्दाख के पहले दो अक्षर क्या हैं? ल और क, मतलब लक। और अगर लक अच्छा हो तो सब कुछ चंगा होता है, तो लक से याद रखें चांगला। दूसरा कोड, लद्दाख से ही शब्द बनता है लाख, और अगर लाखों रुपए हो तो क्या खरीदेंगे? एक बढ़िया सी कार, और कार से याद आया काराकोरम दर्रा। है ना कमाल? यहां हम एक बिल्कुल अलग तरीका अपनाएंगे। हम जम्मू कश्मीर की जो जनरल नॉलेज है उसे दर्रों के नाम से जोड़ेंगे। हम अक्सर वहां तनाव की खबरें सुनते हैं, तो सोचिए कि वहां सब कुछ जल रहा है। इस जल शब्द से आपको दो नाम याद रहेंगे, बुर्जिल और जोजिला। और ऐसी स्थिति में लोगों का क्या होता है? बुरा हाल। और बुरा हाल से हमें फौरन याद आएगा बनिहाल दर्रा। अपना ये सफर जारी रखते हैं और अब चलते हैं सेंट्रल हिमालय की तरफ, मतलब उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। चलिए देखते हैं कि यहाँ के दर्रों को याद करने के लिए हमारे पास क्या ट्रिक्स हैं। उत्तराखंड की ट्रिक तो इसके नाम में ही छिपी है। उत्तराखंड में आता है उत्तर। अब सोचिए, एग्जाम में आप उत्तर क्या करते हैं? लिखते हैं। लिखने से याद आया लिपुलेख। अच्छा, उत्तर कैसा होना चाहिए? बिल्कुल नीट एंड क्लीन। नीट से याद आया नीति दर्रा। और मैथ्स में सवाल हल करने से पहले हम क्या लिखते हैं? माना की, और माना से हमें याद आया माना दर्रा। तो देखा, एक उत्तर शब्द से तीनों दर्रे याद हो गए। हिमाचल, इसके नाम में ही है हिम, मतलब बर्फ। अब बस इमेजिन कीजिए कि आप अपनी ड्रिंक में हिम यानी बर्फ डालते हैं और उसे सिप सिप करके पीते हैं। सिप से याद आया शिपकीला। और जब गर्मी में ठंडी ड्रिंक पीते हैं तो क्या मिलती है? राहत। और राहत से मिलता जुलता है रोहतांग। तो हिम, सिप और राहत, बस हिमाचल के दर्रे हो गए याद। चलिए अब नॉर्थ से सीधा साउथ की तरफ चलते हैं और महाराष्ट्र और केरला में वेस्टर्न घाट्स के दर्रों पर महारत हासिल करते हैं। यहाँ की ट्रिक्स भी उतनी ही मजेदार हैं। महाराष्ट्र के लिए हमारा ट्रिगर है महान राष्ट्र। अब सोचिए, एक महान राष्ट्र में लोग बड़े से थाल में खाना खाते हैं। थाल से याद आया थाल घाट। और वो खाते कब हैं? सुबह सुबह, यानी भोर में। तो भोर से याद आया भोर घाट। केरल का पालघाट दर्रा, इसकी ट्रिक तो एकदम सिंपल है। केरल सुनने में कैसा लगता है? कल जैसा। और पालघाट में शब्द छिपा है पल। बस कल और पल इतना ही याद रखना है। अच्छा,
ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खासकर एग्जाम्स के लिए। इन तीनों दर्रों का नॉर्थ से साउथ का सही ऑर्डर क्या है? तो सबसे पहले महाराष्ट्र में आता है थाल घाट, फिर उसी के नीचे है भोर घाट और सबसे आखिर में साउथ में केरल में है पाल घाट। इस सीक्वेंस को याद रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए, अब तक जो भी सीखा है उसे कुछ खास फैक्ट्स के साथ और एक तेज रिवीजन के साथ दिमाग में हमेशा के लिए लॉक कर देते हैं। अब कुछ ऐसे फैक्ट्स जो एग्जाम्स में सीधे पूछ लिए जाते हैं। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा खारदुंगला। जवाहर सुरंग किस दर्रे में है? बनिहाल दर्रे में, जो जम्मू को श्रीनगर से भी जोड़ता है। श्रीनगर से लेह जाने के लिए जोजिला दर्रे का इस्तेमाल होता है। आर्यंस ने खैबर दर्रे से भारत में एंट्री की थी। मानसरोवर यात्रा लिपुलेख दर्रे से होकर जाती है और पालघाट नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच में है। इन फैक्ट्स को जरूर याद रखिएगा। ये जो बात कही गई है, ये आज के हमारे सेशन का सार है। हमारा मकसद दिमाग को सिर्फ जानकारी से भरना नहीं है, बल्कि याददाश्त में एक ऐसी चिंगारी जलाना है जिससे ये सब हमेशा के लिए याद रह जाए। तो क्या कहते हैं, एक तेज रिकैप के लिए तैयार हैं? चलिए देखते हैं हमारे मेमोरी कोड्स कितने असरदार हैं। जैसे ही मैं राज्य का नाम लूं, मन में ट्रिगर वर्ड याद करना है। जम्मू और कश्मीर, आग जलना, बुरा हाल। उत्तराखंड, उत्तर लिखना। हिमाचल, हिम और सिप सिप करके पीना। बहुत बढ़िया। चलिए इसे जारी रखते हैं। सिक्किम, सिक्का और सीख। अरुणाचल, बॉम्ब गिरा और अरुण चल दिया। महाराष्ट्र, महान राष्ट्र, थाल और भोर। और केरला, कल और पल। शानदार, सब कुछ याद हो गया। तो देखा आपने कैसे एक मुश्किल टॉपिक को सही तकनीक से हमेशा के लिए याद किया जा सकता है। अब दर्रों के इस विषय के लिए तो तैयारी एकदम पक्की है। ये जानने के बाद अब सोचिए कि अगली चुनौती कौन सी होगी जिसे आप इसी तरह जीतना चाहेंगे। देखने के लिए शुक्रिया और आपकी तैयारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।